अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आपके पास रिलेशनशिप रहे हैं, आप शादीशुदा हो और आपको आपके सारे रिलेशनशिप्स में या आपके करंट रिलेशनशिप में ये हमेशा फीलिंग आती है कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता। यू फील अनलव्ड। यू फील कि उसके एफ़र्ट्स करने के बाद भी, उसके कहने के बाद भी कि वो अपना बेस्ट दे रहा है, ठीक ही तो कर रहा है, आपके लिए हमेशा कम ही पड़ता है। अगर आपकी अपने पार्टनर से हमेशा ये शिकायत रहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तो ये वीडियो आपके लिए है। कहीं न कहीं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये फीलिंग आ गई होगी कि ये मेरे बारे में है। क्योंकि आपके मन में ये होगा कि यस यार, मेरा पार्टनर मेरे लिए एफ़र्ट्स डालता है, बहुत सी चीज़ें अच्छी करता है, बहुत कुछ मेरे लिए करता है और कहीं न कहीं वो मेरी केयर, मेरा प्यार करता है, बट फिर भी आपके लिए इनफ नहीं पड़ रहा है, कम पड़ रहा है सब कुछ। और ये क्या चीज़ है जो मैं ढूँढ रही हूँ या ढूँढ रहा हूँ, जो मुझे नहीं मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी चीज़ आप ढूँढ रहे हो, वो आपको मिल सकती है डेफ़िनेटली, बट आपके पार्टनर से बिल्कुल नहीं मिल सकती। आप गलत जगह गलत चीज़ ढूँढ रहे हो। क्योंकि हमारी हमेशा से बचपन से ये दिमाग में एक्सपेक्टेशंस डाली गई हैं कि पार्टनर सब कुछ सॉल्व करता है आपके अंदर का। हम सोचते हैं कि हम अपने अंदर की कमियाँ, अपने अंदर की क्रेविंग्स, अपने अंदर की नाखुशी, अगर वो हमारे अंदर है तो हमारे पार्टनर को वो सब सॉल्व करना चाहिए, बट असल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ फ़िल्मों में होता है और एक आध 2-4 केसेस में हो सकता है। जो ये चीज़, जो अनलव्ड फ़ील होना, जो ये इनसिक्योरिटी, जो ये अटेंशन ना मिलना फ़ील कर रहे हो, ये कहीं न कहीं आपके अंदर की स्टोरी है। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं आऊँगी इस पे कि ये पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। बट सबसे पहली चीज़ जो समझनी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका पार्टनर आपको अगर कुछ टाइम अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, वो दे भी देगा ना, तब भी ये जो कमी है अंदर, ये सैटिस्फाई नहीं होगी। ये पूर्ति हो ही नहीं पाएगी किसी और के कुछ भी करने से, क्योंकि ये कमी आपकी बनाई हुई है। ये अंदर प्रॉब्लम आपने क्रिएट की हुई है और सिर्फ़ ये आप ही सॉल्व कर सकते हो। जो भी इंसान हमेशा ये फ़ील करता है कि लोग उसको टाइम नहीं देते, लोग उसको प्यार नहीं करते, चाहे पति हो, चाहे माँ-बाप हों, चाहे कोई और फ्रेंड्स हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर एक कॉमन पैटर्न आप देख पाते हो, तो वो कॉमन पैटर्न आपको आपका बिलीफ बता रहा है। वो आपको बता रहा है कि कहीं न कहीं आपके अंदर ये बिलीफ है, ये नेगेटिव, ये फ़ॉल्स, लिमिटिंग, जो भी बोलो, ये बिलीफ है दैट आपको कोई प्यार नहीं करता, या फिर आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, या फिर आप स्पेशल नहीं हो, बेकार हो, इनफ नहीं हो। इस तरह के लिस्ट ऑफ बिलीफ्स होते हैं, कुछ कोर बिलीफ्स जो ज़्यादातर ह्यूमंस में होते हैं। आपका वो विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक गलती अगर आपका पार्टनर कर दे, या फिर एक बिहेवियर वो ऐसा दिखा दे जिसमें वो आपको भूल गया या आपका ध्यान नहीं दे रहा, आप तुरंत कन्फर्म करोगे और आप कहोगे देखा, ये भी यही कह रहा है। ये सारे जो बिलीव्स होते हैं ना हमारे, कि मैं कम हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं अगली हूँ, मुझे कोई क्यों पसंद करेगा, मुझे कोई क्यों इम्पोर्टेंट समझेगा, मैं तो मैटर ही नहीं करती किसी के लिए, इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। ये सारे बिलीव्स हमारे बचपन से आते हैं। कहीं ना कहीं हमने अपने घर के इन्वायरमेंट में ये फील किया होता है ये, और हम ये मान लेते हैं अपने बारे में कि हम ये हैं। अब बात ये है कि अगर आपने ये मान लिया है कि आपको कोई प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करेगा, या आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, आपको आपकी नीड्स की कोई केयर नहीं होती, तो कोई भी इंसान आपके सामने आएगा, वो कैसा भी बिहेवियर दिखाएगा, आप बस वही चीज़ उसमें से पिक करोगे जो इस चीज़ को प्रूव करती होगी, और जैसे ये चीज़ प्रूव हो गया, आप कहोगे देखा, मैं तो मानती हूँ ना। बहुत फ़नी चीज़ है ये, बट इसको कन्फर्मेशन बायस भी बोलते हैं, कि जो भी चीज़ आप बिलीव करते हो ना अपने माइंड में, ट्रू है वो नहीं है अलग स्टोरी है, बट जो आपने मान लिया है ना, उसमें इतनी ताकत है कि आप हमेशा उसको प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ, देखा मैंने ये माना हुआ है तो मैं ये सही हूँ, आप हमेशा लाइफ से वही वही चीज़ें उठाते हो, उसी उसी तरह के एग्जाम्पल्स, उसी उसी तरह के सीन्स उठाते हो और पिक करके तुरंत बोलते हो कि कंफर्म करके देखा, मैंने कहा था ना।
वो जो आपका बायस है, वो जो आपका बिलीफ है, आप वो प्रूव करना चाहते हो। ये ईगो होता है। ईगो हमेशा राइट होना चाहता है। तो भले खुद की वाट लगे, भले ही खुद की लाइफ तबाह हो रही हो, लेकिन राइट होना इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए आपके पार्टनर के जो 10% बिहेवियर हैं, आप सिर्फ उन्हीं को उठा के अपना जो बिलीफ है उस पर चिपका के वो कॉम्बिनेशन बना के कंफर्म कर देते हो, और फिर अपने पार्टनर से बोलते हो, देखा मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मेरे पास ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ मैंने देखा है कि आप टाइम नहीं देते हो, या लड़का बोलेगा कि तू ऐसे करती है, मेरे को केयर नहीं करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर का बिहेवियर जैसा भी है बहुत अच्छा होगा, हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हो कि मैं भी ये जानती हूँ कि किसी का बिहेवियर, ऑफ कोर्स अगर उसका 100% ही कुछ खराब बिहेवियर है, वो अब्यूजिव है, ये है वो है, वो आपको तंग कर रहा है, मेंटली ऐसे वैसे कंट्रोल करता है, कुछ अलग ही बिहेवियर है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आपको लगता है आपका पार्टनर ठीक कर रहा है, सब चीज़ें अच्छी हैं यार लाइफ में, पता नहीं मैं ही क्यों ऐसा फील करती हूँ, पता नहीं मैं ही क्यों ये कमी फील करती हूँ, पता नहीं मैं ही क्यों ऐसा अनइम्पॉर्टेंट ये वो उस तरह का फील करती हूँ। आपने देखा होगा, जब जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो, जब जब आपके अंदर ये बिलीव्स नहीं होते हैं, मे बी कुछ मोमेंट्स के लिए, तो आपको आपके पार्टनर की अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई प्रूव करने वाला नहीं चाहिए होता कि तू अच्छी है, तू बढ़िया है, तू प्यार के लायक है, तू ये है वो है। आप ऐसे ही खुश होते हो, और वो पार्टनर जैसा भी होता है उसको उसके रूप में एक्सेप्ट करके उसके साथ इंजॉय करते हो, उसके साथ अच्छे से रहते हो। मैं जो भी ये चीज़ आपको बता रही हूँ, मैं कोई थ्योरी सिर्फ नहीं बता रही हूँ, ये मेरी लाइफ का लिव्ड एक्सपीरियंस है। मैंने हमेशा कई टाइम तक ऐसा फील किया है अपने पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ, कि वो मुझे वो इम्पोर्टेंस, वो अटेंशन, वो केयर, वो लव नहीं दे रहे हैं जो मुझे चाहिए। एंड जब मैंने अपने आप को परखा, अपने आप को समझा, तो मुझे चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि नहीं यार, हर इंसान अपना बेस्ट दे रहा है और वो बहुत बार बहुत अच्छा भी कर रहा है, पर मुझे सिर्फ वही चीज़ें पकड़नी है जो वो नहीं कर रहा या जो उस बिलीफ से मैच हो रही हैं। और मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे अंदर एक बिलीफ है जो बचपन से बना है कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ किसी के लिए, या मेरी नीड्स मैटर नहीं करती हैं। तो मेरा पार्टनर जब थोड़ा सा भी वैसा कुछ बिहेवियर जो उसके जैसा दिखाई भी दे, भले ही वो ना कर रहा हो बट उसके जैसा दिखाई भी दे, तो भी मैं तुरंत ट्रिगर हो जाती हूँ, और वो जो बिलीफ है वो बाहर आ जाता है मेरा, कि देखा मैं अनलव्ड हूँ। अब पॉइंट आता है कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज़ रियलाइजेशन है कि जो मैं सामने वाले से मांग रही हूँ एक्चुअली वो मेरे अंदर की वूंड है, मेरे अंदर का बिलीफ है जो मुझे भूखा बना रहा है उस अटेंशन का, उस लोगों के पीछे भागने का। और मैं चाह रही हूँ कि वो पार्टनर कुछ सॉल्व करे, कुछ मिनट मुझे अटेंशन दे, मुझे टच करे, मुझे प्यार करे, और मैं एकदम कंप्लीट हो जाऊँ। आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि ये वहाँ से सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन अंदर से ही है, क्योंकि ये आपका बनाया हुआ प्रॉब्लम है, ये सेल्फ क्रिएटेड। अगर मैं हवा में यहाँ पे कुछ डायग्राम बना दूँ फॉर एग्जांपल, एंड मैं बोलूँ कि कोई आके मिटा दे यार इसको, ये बहुत तंग कर रहा है, कोई आके इसको धो दे, कोई साफ़ कर दे प्लीज़, बहुत तंग कर रहा है, और कोई मिनट कुछ देर यहाँ आके उसको छुपा दे और मैं उसमें गुम हो जाऊँ, तो मैं सोचूंगी कि देखा मिट गया ना कुछ टाइम के लिए जब मेरा पार्टनर था, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड भी था। बट नहीं, जब मैं अकेले होंगी, जब वो बिज़ी होगा, तो मुझे वो फिर से वो दिखाई देगा, और वो जो निशान मैंने बनाए हुए हैं, वो जो प्रॉब्लम्स, वो जो फॉल्स बिलीव्स, नैरेटिव्स, ये मैंने ओपिनियंस लाइफ के बनाए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही हटा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे सेल्फ क्रिएटेड है। तो पहले तो ये समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये समझ लोगे तो आपको ख्याल आएगा कि ओके, अब मैं कैसे सॉल्व करूँ। कोई भी बिलीफ अगर आपको अपना चेंज करना है, नेगेटिव बिलीफ है, सिंपल सा फंडा है, आपको ये रियलाइज़ करना है दैट इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ये बिलीव बनाया हुआ था कि मुझे प्यार नहीं करता कोई, या मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, या मैं मैटर नहीं करती किसी के लिए, मे बी दैट वॉज ट्रू इन माई चाइल्डहुड फॉर सम टाइम, पेरेंट्स के साथ वो जो इक्वेशन थी। बट क्या किसी एक पेरेंट का, दो पेरेंट का बिहेवियर मेरे प्रति जैसा भी होता है वो ये बताता है कि मैं ऐसी हूँ, या मेरी पूरी लाइफ ऐसी होगी, या ये रियलिटी है? नहीं, राइट?
अगर अनफॉर्चुनेटली आपके माँ बाप आपको ऐसे मिले जिन्होंने आपको अगली कहा, गंदा कहा, तो क्या आप अगली हो जाते हो? वो उनका मूड ऐसा था, उनकी लाइफ ऐसी थी, वो केपेबल ही नहीं थे प्यार करने के, उनके अंदर से सिर्फ नफ़रत निकल रही थी तो वो नफ़रत दिखा रहे थे। बट वो जो भी इंसिडेंट्स थे, मेमोरीज आपके दिमाग में हैं जो ये प्रूव करती हैं, वो ये नहीं बताती कि आप ऐसे हो, वो ये बताती हैं कि सामने वाला ऐसा था। सो यू हैव टू सी जो भी आपके बिलीव्स हैं, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट ब्यूटिफुल या आई एम अगली, दीज आर ऑल फॉल्स बिलीव्स, दे आर नॉट ट्रू। हर एक इंसान केपेबल है अपनी तरह की चीज़ें करने के लिए। हर एक इंसान इनफ है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। हर एक इंसान ब्यूटीफुल है अपने एक तरीके से। हर एक इंसान प्यार के लायक है। हर एक इंसान वो सब कुछ डिज़र्व करता है जो कोई भी इंसान डिज़र्व करता है। आई स्टिल रिमेंबर कि एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे किसी ने बताया था कि दलाई लामा से उन्होंने पूछा कि लोग अपने आप को सैबोटाज करते हैं, हेट करते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है? तो वो शॉक्ड थे इस बात से, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। और उनकी ये लाइन जो बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, मैं इसके साथ ये वीडियो एंड करना चाहती हूँ, वो ये है कि हम कैसे खुद को हेट कर सकते हैं, सैबोटाज कर सकते हैं, जब हम सब के अंदर बुद्धा नेचर है। हम सब के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम बुद्धा बन सकें। हम सब के अंदर वो फ्रीडम, वो लव, वो जॉय, वो पीस की पॉसिबिलिटी है जो बुद्धा, कृष्णा या किसी भी और बीइंग के लिए थी। हम कैसे कम हो सकते हैं? ये सब हमारे आइडियाज़ हैं, ये सब हमारे नैरेटिव्स, नकली बिलीव्स, इस वजह से उस वजह से, सोसाइटी में ये चलता है तो मैं वैसी नहीं हूँ तो गलत हूँ, सोसाइटी में वो चलता है तो वो नहीं है तो मैं इसलिए सही नहीं हूँ, ये सब झूठ है, ये सब नकली है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, रियलाइज़ दैट वो सब पास्ट, किसी का कुछ आपको बताना कुछ भी प्रूव नहीं करता। जो भी आप हो अपने में इनफ हो, और अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, आप अब पूरी तरह जो भी आपकी लाइफ है उसको वो कर लो, कोई आपको तंग नहीं कर सकता, कुछ आपको प्रूव नहीं करना, कुछ आपको परफॉर्म नहीं करना, कुछ वो सब चीज़ें क्रिएट मत करो अपने अंदर। वो सब बिलीफ जब रहेंगे ही नहीं तो कोई और सूद करने के लिए, कोई और आराम देने के लिए चाहिए ही नहीं होगा। आप अपने आप बिना किसी के भी वो फ्रीडम, वो प्यार, वो आराम अंदर महसूस कर पाओगे। अभी आपके अंदर, मेरे अंदर वो कंप्लीट फ्रीडम, वो जॉय, वो लव इसलिए नहीं है क्योंकि कूड़ा करकट भरा हुआ है, गंद भरा हुआ है। वो गंद क्या है? हमारे आइडियाज़, ओपिनियंस, राइट एंड रॉन्ग्स एंड बिलीव्स कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। ये सब नकली है, ये सब झूठा है। इस मोमेंट आप यहाँ हो, आप जो करना चाहते हो उसके लिए अभी केपेबल हो। आप जैसे भी हो वो बेस्ट हो। आप ब्रीथ कर रहे हो, आप एक बीइंग हो, एक लाइफ हो, आप अलाइव हो। यही आपकी रियलिटी है, बाकी सब कूड़ा करकट है। और लाइफ में कूड़ा करकट से फ्री होने का, इस तरह की चीज़ों से फ्री होने का एक ही तरीका है, देखना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो, जानना शुरू कर दो कि ये सब कितना नकली है। जब आप ये रियलाइज़ कर लोगे कि ये सब नकली है, ये फालतू है, ये सब हमारा बनाया हुआ है, ये चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। अगर आज मैं अपना यहाँ पर इल्यूजरी पिंजरा सा बना दूँ, राइट, कि एक दीवार इमेजिन करके, एक दीवार इमेजिन और उसके अंदर बैठी रहूँ और बोलूँ मैं इस पिंजरे से कैसे बाहर निकलूँ, मैं इस पिंजरे से कैसे बाहर निकलूँ। कोई आके मुझे कहे कि बस देख लो कि कुछ है नहीं, पिंजरा तुमने बनाया हुआ है। मुझे लगेगा क्या बात कर रहे हो यार, इतना इजी कैसे हो सकता है? पर अगर मैं देख लूँ कि तो मैंने बनाया है और ये तो इमेजिनरी है और मुझे तो बस कुछ नहीं, जैसे लाइफ जीनी है, जो करना है वो करना है, ये तो हट जाएगा, तो पिंजरा हट जाएगा, प्रॉब्लम्स हट जाएंगी, दिक्कतें नहीं होंगी, हम फ्री हो जाएंगे, प्यार आ जाएगा, जॉय और निकलेगा, और जो हमारा ट्रू नेचर है वो बाहर निकलेगा। हमारे
जो चीज़ें दबी हुई हैं, हमारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं, वो बाहर निकलेंगी। एंड वो सबके लिए पॉसिबल है, सबके लिए। वो बुद्धा नेचर सबके अंदर है, वो पॉसिबिलिटीज़ सबके लिए हैं।